अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो आपका गांव से रिश्ता, आपका कनेक्शन और गहरा करने की कोशिश करता है। मैं पिछले दिनों अपने गांव गया था, देवरा, उत्तर प्रदेश में। बचपन में जब गांव जाता था तो पगडंडियों पर मैं और मेरा भाई दौड़ते थे, हम गन्ना खाते थे, हम रात में दूर चांद के नीचे टहलने जाते थे। अब जब गया तो बच्चे मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहे थे, डिश एंटीना लगे थे और तरह तरह की रिंगटोन गांव में कोने कोने में गूंज रही थी। बदल रहा है गांव, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं वापस जाता हूं अपने गांव, अपना गांव कनेक्शन और गहरा करने। आप भी हो आइएगा। चलिए आज की कहानियों का कुछ लेखा जोखा देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वयं सेवी समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सबसे बड़ी संख्या है। किसी और का इंतज़ार करने के बजाय कि वो आके उनकी मदद करें, इन महिलाओं ने अपने लिए काम खुद ही चालू कर दिया है। कानपुर के पास महिलाओं के एक समूह ने क्या करामात की है, चलिए देखते हैं। साल 2001 में गांव के कुछ जागरूक महिलाओं ने जागृति महिला संगठन की नींव रखी। आज इस समूह में 1.5 दर्जन से ज्यादा महिलाएं हैं जो हर महीने 50 रुपए की बचत करती हैं और उसे ग्रुप में जमा कराती हैं। ग्रुप अपनी बचत और बैंक और बचत से पैसे लेके आर्थिक काम तो करते ही हैं और इसके साथ साथ वो सामाजिक मुद्दों पर, जैसे किसी परेशानी में किसी की मदद करना या गांव में कोई समस्या होने पर उसकी मदद भी हम लोग करते हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं रमा भदौरिया से। 40 साल की रमा भदौरिया समूह की सदस्य हैं। रमा ने हाल ही में समूह से 40,000 रुपए का लोन लेकर एक भैंस खरीदी है। वो इससे पहले भी 4 बार लोन लेकर भैंसें खरीद चुकी हैं। आज उनके पास आधा दर्जन से ज्यादा भैंसें हैं और इनका पूरा परिवार दूध के कारोबार में लगा हुआ है। रमा खुश हैं। उनकी मामूली सी बचत से घर की तस्वीर बदल गई। इस समूह से जुड़ने से हमारे यहाँ बहुत बदलाव है। हमारे यहाँ एक भैंस नहीं थी, ये समूह से हमने किया, तब तक हमारे यहाँ 5 भैंसें हो गई। सिर्फ रमा नहीं, लाली मिश्रा, अनुराधा अवस्थी, देवकी और उर्मिला, सविता, सब ने समूह से लोन लिया है। जिंदगी को नई रफ्तार दी है। 40 साल की देवकी 2 बार अपनी बेटियों की शादी के लिए लोन ले चुकी हैं। इसी तरह उर्मिला सविता ने भी 20,000 रुपए का लोन लेकर बिटिया की शादी में घर वालों की मदद की। समूह में 25 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं शामिल हैं। बीए पास 25 साल की अनुराधा अवस्थी ने समूह से लोन और कुछ पैसे लेकर सड़क के किनारे 4 दुकानें बनवाई हैं। अनुराधा जल्द ही अपने पति को जनरल स्टोर खुलवाएंगी। अनुराधा कहती हैं, समूह ने उनकी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर ला दिया। हमने समूह से 50,000 रुपए उधार लोन में लिए हैं, उससे ये दुकानें शुरू की और थोड़ा बहुत पैसा घर से बचत करके इसने दुकानों में लगवाया है। अब आगे आगे धीरे से बन के तैयार हुए हैं। अब धीरे से इनको बनाने की कोशिश करेंगे और दोबारा फिर समूह से ही पैसा उठाएंगे और भर के तैयार करके चालू करेंगे। जागृति महिला समूह के पास 2 लाख रुपए का खर्च है, जबकि बचत करीब 1.5 लाख रुपए की। समूह का बैंक में खाता है। वक्त जरूरत पड़ने पर समूह की बचत और बैंक से लोन लिया जाता है। जागृति महिला समूह जैसे करीब 500 स्वयं सहायता समूह का संचालन करने वाली कानपुर के श्रमिक भारती संगठन की तरफ से किया जाता है। श्रमिक भारती समूह के संयोजक गणेश पांडे देश में सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह के इसी इलाके में होने का दावा करते हैं। उनका समूह कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, सुल्तानपुर और जालौर जिलों में काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य अपनी बचत जमा करता है, उसको लेकर के आता है और समूह में वो बचत को रखा जाता है। शुरुआत में तो ये बचत 10 रुपए की होती थी, फिर 20 रुपए की हुई, 50 की हुई। अब अधिकतर समूहों में 100 रुपए की
निम्नतम मासिक बचत होती है और ये बचत जमा होती है और यही बचत जो जमा होकर के एक बड़ी रकम बन जाती है, जिससे आवश्यकता जिस व्यक्ति को होती है उस समूह के, उसको हम बहुत साधारण ब्याज पर कर्ज दे देते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। ऐसे में अगर आपने छोटी बचत करनी शुरू नहीं की है तो आज से ही नई शुरुआत कीजिए। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। मेरे पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा अपने बचपन में 12 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे। ये इसलिए क्योंकि दूर दूर तक कोई अच्छा स्कूल नहीं था। आज भी भारत के गांवों में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, नई ऊर्जा है, पढ़ने की नई इच्छा है, नए करियर्स के प्रति रुझान है, माता पिता में भी और बच्चों में भी। बहुत सारे नए कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। ये स्कूलों का विकल्प तो नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले भविष्य की ओर अगला कदम तो है। कहावत बड़ी पुरानी और 16 आने खरी है। हिम्मत करने वालों की ऊपर वाला भी जमकर मदद करता है। जिम्मी से मिलिए, इसके हौसलों की कहानी सुनिए। जिम्मी ने अपनी शारीरिक चुनौतियों को रास्ते की अड़चन नहीं बनने दिया। उसने एक नेक मकसद से गांव के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की शुरुआत की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, पोजीशन एंड पार्टिसिपल। जिम्मी के अलावा भी मेरठ के परीक्षित गढ़ गांव में कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ आई हुई है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, उसका भविष्य सुरक्षित हो। ढूंढ ढूंढ करके जो बच्चों के मन में पढ़ने की इच्छा होती है, दूर के बच्चे हैं, नहीं आ पाते, उनको टाइम सेटल करके उनको वहाँ से बुलाना और उनको जो है मटेरियल, बुक्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, उनके लिए हर तरीके से हेल्प करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। और आज भी लगभग अभी हाल ही में आर्मी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आउट हुआ, तो उस दौरान 22 बच्चे मेरे पास थे टोटल। 20 सेलेक्टेड मेरे हैं। आज जो बच्चे यहाँ पर होते पर वो बच्चे सारे के सारे अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए मेरठ जो है BRO में हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में 10वीं 12वीं की पढ़ाई के अलावा बड़े कंपटीशन की तैयारियां भी करवाई जाती हैं। आसपास के गांव के बच्चे जो पहले दूरी की वजह से कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पाते थे, अब उनके लिए भी आसानी हो गई है। आसानी इस लिहाज से भी है कि दूरी कम होने की वजह से कोचिंग आने जाने का पैसा खर्च ही नहीं होता। पहले बस के इंतजार में खड़ा रहना पड़ा कर था और लेट हो जा रहा था, ट्यूशन भी छूट जा रहा था हमारा। अब इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली। हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्कूल वालों को। इससे जैसे कि गांव में बच्चे रहते थे, वे स्टडी के लिए शहर वगैरह में आते थे, उससे उनके टाइम पर काफ़ी असर पड़ता था, जिससे कि वे स्टडी नहीं कर पाते थे। और आजकल जब गाँव में ही इंस्टीट्यूट खुल गए तो इन पर स्टडी पर भी काफ़ी असर पड़ा है। वे अच्छे मार्क्स वो कर रहे हैं प्राप्त। देहात के कई इलाकों में खुले कोचिंग सेंटर्स का लड़कियों को भी काफी फायदा मिल रहा है। लड़कियों को कोचिंग के लिए दूर भेजने के हिमायती कम ही थे, लेकिन जब पास में ही कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं तो फिर लड़कियां भी अब कहां पीछे रहने वाली हैं। मेरठ के परीक्षित गढ़ से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आता हूं भारत के गांव से जुड़ी एक नई दिलचस्प कहानी लेके। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कनेक्शन में। दोस्तों, आजकल राजधानी दिल्ली में एक अनूठा प्रयोग, एक नई वर्कशॉप चल रही है। दरअसल शहर के लोग भी गांव की चीज़ों, गांव की कलाओं को सीखना चाहते हैं, उनको ज़िंदा रखना चाहते हैं। और इस वर्कशॉप में राजस्थान से आए लोग दिल्ली में रहने वाले अपने साथियों को अपनी कलाएं, अपनी विधाएं सिखा रहे हैं। चलिए चलते हैं इस बहुत प्यारी, बहुत अनोखी वर्कशॉप में।
इन छोटे छोटे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। स्कूल की पढ़ाई से फुर्सत मिली है तो उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां कुछ गणना सीख रही हैं, पूरी संजीदगी के साथ। इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं राजस्थान के मुलैला गांव से आए कलाकार राजेंद्र कुमार। दरअसल हाल ही में दिल्ली में एक वर्कशॉप चल रही थी। इसी वर्कशॉप में मुलैला गांव के राजेंद्र कुमार बच्चों को मुलैला टाइल्स बनाना सिखा रहे थे। मुलैला राजस्थान के उदयपुर के पास बसा एक गांव है। इस गांव की खूबसूरत टेराकोटा कलाकृतियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। राजेंद्र कुमार इस काम में पारंगत हैं। इनके घर में सदियों से यही काम चलता आ रहा है। ये हुनर उन्होंने अपने घर में ही सीखा है। राजेंद्र के पिता को इसी दस्तकारी के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। ये करीबन समझिए 15-20 पीढ़ियों से चलता आ रहा काम, ट्रेडिशनल है। जब काफ़ी टाइम से हम लोग को गाँव में मंदिरों में लोग मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं तो वो पूछते हैं। अभी भी मूर्तियों से हटके हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ की मतलब लोगों की डिमांड के आधार पर घरों में सजावट के तौर पे हम लोगों को वो लगा रहे हैं घरों में। बाकी मूर्ति वगैरह तो अभी भी चलती है। माघ महीना जो हिंदी में आता है उसके अंदर, कार्तिक के अंदर और वैशाख महीने में लोग मंदिरों में ले जाकर पूछते रहते हैं उनको। और बाकी कोई भी लोग बनाने के लिए कुछ बोलते हैं तो कुछ फ़ोटो वगैरह देते हैं, उस हिसाब से हम लोग रिलीफ वर्क में ज़्यादा काम करके देते हैं। छोटे बच्चों को तो यूं भी मिट्टी से खेलने में मजा आता है। उस पर यहाँ मिट्टी से खेलने में मम्मी की डांट भी नहीं पड़ती और अपने मन से कुछ गढ़ने को भी मिल रहा है, तो फिर मजा दोगुना है, डबल मस्ती। इसलिए बच्चे भी इस परंपरागत कला को खूब खुश होकर सीख रहे हैं। डिफरेंट चीज़ लगी, बहुत मज़ा आता है करने में और मिट्टी से खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैंने फर्स्ट टाइम किया और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आज मैंने एक मास्क बनाया, उसमें मुझे लगता है कि मैं अपने क्रिएटिव वेज ऐड करूं। राजेंद्र कुमार पूरे देश में घूम घूम कर इस तरह के समर कैंप्स में हिस्सा लेते हैं। गांव कनेक्शन के लिए दिल्ली से एलपीयू सिंह की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक ब्रेक का। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अब आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि भारत का किसान कितना ज़्यादा निर्भर रहता है बारिश पर अपनी खेती के लिए। यही नहीं, भारत के गाँव के थोड़े ही हिस्से हैं जहाँ पर नियमित रूप से सिंचाई हो पाती है, बाकी तो भगवान भरोसे है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर इलाका भी ऐसी ही हालत में था, लेकिन हाल ही में वहाँ एक नया प्रयोग शुरू हुआ जिससे वहाँ सिंचाई की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। चलिए देखते हैं कैसे वहाँ बदल रही है किसानों की जिंदगी। खेती बाड़ी ने महिलाओं को कमाई का अच्छा जरिया दे दिया है। खेतों में गेहूं और मक्का जैसी पारंपरिक खेती के अलावा ये महिलाएं कैश क्रॉप यानी सब्जियां भी उगाती हैं। इन फसलों को बेचकर इनका घर अच्छी तरह से चलता है, लेकिन इस खुशहाली के पीछे की कहानी को जानना भी जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के लालहड़ी गांव की महिलाओं की जिंदगी की खुशहाली के पीछे है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका। जायका ने साल 2011 में इस गांव में लोन प्रोजेक्ट के तहत पायलट प्रोजेक्ट लगाया। इस प्रोजेक्ट की मदद से पास की एक छोटी नदी से पानी उठाकर किसान के खेतों तक पहुंचाया गया और किसानों के खेत सोना उगलने लगे। जायका का प्रोजेक्ट आ गया हमारे यहाँ, पानी की सुविधा हो गई है हमें
इससे हमें खुशी है, हम अच्छी सब्जी पैदावार कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। पानी मदद करते हैं, वो बीज देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, दवाइयाँ छिड़काव करने के लिए देते हैं। हम गेहूं और मक्की उगाते थे ना, अभी तो हमने गोभी वगैरह लगवाई पानी की सुविधा से। सिंचाई का प्रबंध किया है, उसके बाद ये बीज दे रहे हैं हमें, फिर दवाइयाँ स्प्रे के लिए कीटनाशक दे रहे हैं और अच्छी पैदावार हो रही है इससे। जायका की इस परियोजना को बनने में करीब 1.5 साल लग गया। सबसे पहले नदी के किनारे पर एक पंप हाउस बनाया गया, जहां से पानी को मेन चैम्बर में पहुंचाने के लिए 2 पंप्स भी लगाए गए हैं। जायका प्रोजेक्ट का ये मेन पंप हाउस है, जहां से पानी खींचकर पहले ऊपर मेन टैंक में पहुंचाया जाता है, उसके बाद ये सब टैंक्स में पहुंचता है, उसके बाद जाके ये खेतों में सप्लाई किया जाता है। नवंबर 2012 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ और किसानों की बादलों पर निर्भरता खत्म हो गई। नदी के पानी से किसानों के खेत लहलहाने लगे। अब लालहड़ी के किसान अपने खेतों में हर तरह की मौसमी सब्जी उगाते हैं। यही नहीं, यहाँ के किसान परविंदर ने ग्राफ्टिंग के जरिए आलू पर टमाटर और टमाटर पर बैंगन उगाकर सबको अचंभित कर दिया। पायलट परियोजना बनाने का पूरा खर्च जायका ने उठाया और प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका संचालन अब खुद गांव करता है। किसान कमेटी चुनते हैं जो परियोजना को चलाने के फैसले लेती है। कमेटी ही तय करती है कि किसानों को पानी देने की कीमत क्या हो। जिस भी किसान को अपने खेत के लिए पानी चाहिए होता है, वो अपनी डिमांड कमेटी के सामने रखता है और फिर मेन टैंक से पानी छोड़ा जाता है। यही नहीं, गांव के किसान खुद पंप हाउस के टैंक की नियमित रूप से सफाई भी करते हैं। हम यहाँ साफ सफाई करते हैं इसकी और इसके मेंटेनेंस करते हैं और इसका पानी को ऊपर से रह जाता है, मतलब उसके बाद खेतों में दिया जाता है। जायका ने सिर्फ सिंचाई परियोजना लगाकर किसानों का साथ छोड़ नहीं दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्हें अचार, जैम, चटनी और मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने इस गांव में काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हम औरतें कुछ सब मिलकर काम करती हैं। औरतों के छोटे छोटे समूह हैं और उसमें हम ऐसा करते हैं कि जब हमें सब्जियों के सही दाम मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो हम उन सब्जियों का मुरब्बा, अचार बनाकर अच्छे दामों पे मार्केट में बेच लेते हैं। इस परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर अब जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जायका हिमाचल के 5 और जिलों में इसी तरह की 210 परियोजनाओं पर या तो काम शुरू कर चुकी है या फिर उसकी रूपरेखा बनाने का काम शुरू हो गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान आत्मनिर्भर बन सकें। गांव कनेक्शन के लिए अरुण पटियाल, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। गांव कनेक्शन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक साधारण महिला की असाधारण हिम्मत की कहानी। अपना गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन, अपना गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन, अपना गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव कनेक्शन में। अब आपको बताता हूं एक ऐसी महिला की कहानी जो कर्नाटक के एक सुदूर गांव से मुंबई आई, छोटे छोटे सपने लेके। लेकिन वो सपने बहुत जल्दी टूट गए, उसका उत्पीड़न हुआ, वो हार गई और फिर उसने अपनी ज़िंदगी के टुकड़ों को बटोरा, संभाला और उठ खड़ी हुई। कौन थी ये महिला और क्या है इसकी कहानी? चलिए सुनते हैं अनु सिंह चौधरी की ज़बानी। सुनीता रमेश होडराव को जिंदगी ने हर मुमकिन तकलीफें दी। जब कर्नाटक के एक छोटे से गांव में पैदा हुई और गांव की गरीबी से छुटकारा पाने के लिए परिवार एक दिन मुंबई आ गया। मुंबई ने अगर सुनीता और उसके परिवार को संघर्ष करने की वजहें दी तो अवसर भी दिए, लेकिन सुनीता की मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हुआ। शादी हुई तो पहले दहेज का मसला और फिर घरेलू हिंसा, मारपीट, रोज रोज की बात हो गई। और फिर एक दिन अचानक
पति ने सुनीता को छोड़ दिया। आदमी को लेके गया, देवर को लेके गया, मुझे अकेले को यहाँ पे छोड़ दिया और मैं थी 7 महीने की पेट से। 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ मुंबई जैसे शहर में रहना, उनकी परवरिश करना और उसके साथ साथ अपने हक की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। लेकिन बहुत कम उम्र में ही सुनीता समझ गई थी कि अपने हालातों पर रोने से अच्छा उन्हें बदलने की कोशिश करना है और हालात को बदलने का इकलौता रास्ता मेहनत और ईमानदारी की कली से होकर जाता है। जो सुबह में मैं 4 बजे उठती थी, सुबह 4 बजे उठ के खाना बना के घर में बच्चे लोग का टिफिन वगैरह सब पैक करके बच्चे लोग को स्कूल छोड़ देती थी। वहाँ से ही मैं काम पे जाती थी। इस बीच बांद्रा फैमिली कोर्ट में पति से अपना हक हासिल करने की सुनीता की लड़ाई चलती रही। मुंबई में काम करके अपनी बेटियों को पढ़ाने, उनके लिए एक अदद सी छत जुटाने के अलावा सुनीता गांव जाकर खेती भी कराती रही। बेटियों को भी गांव से जोड़े रखा ताकि पिता के घर में बेटियों का हक मिलता रहे। हर मोर्चे पर संघर्ष किया और सुनीता ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बेटियों ने माँ की जिंदगी से कई सबक लिए हैं। एक सपना है कि बेटी मेरा नाम निकाले आगे, तो मैं ज़रूर निकालूंगी मम्मी का नाम। मुझे आगे LLB एडवोकेट करना है और मेरा ड्रीम है कि मैं एडवोकेट हो जाऊँ आगे, और मम्मी का भी ड्रीम है कि मैं एडवोकेट हूँ। मम्मी ने जो देखा है वो हम ना देख पाए, जो उन्होंने बुरा रास्ता देखा है, जो बुरे इंसान देखे वो हम ना देखे, हम सच्चाई के रास्ते पे हमेशा जाए, उसमें उन्होंने हमें यही सीख दी है। 2014 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत के गांव में अब भी 48% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। हर 5 महिलाओं में से 2 घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। देश की 85% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर हैं और घरेलू हिंसा को नियति मानती हैं। ऐसे में गांव से शहर आकर अपने पैरों पर खड़ी होने वाली सुनीता ने न सिर्फ अपनी 2 बेटियों के लिए बल्कि उन तमाम औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है जो घुट-घुट कर हिंसा झेलती हैं। दुर्गेश सिंह, गांव कनेक्शन, मुंबई। ये था आज का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानियों से भारत के गांवों के बारे में कुछ नया, कुछ रोचक ज़रूर मालूम पड़ा होगा। आप अपने गांव कनेक्शन के बारे में हमको लिखिए ना। हमारा फेसबुक पेज है गांव कनेक्शन, हमारा ट्विटर हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर मुझको ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा आईडी है information@gaonconnection.com। अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक जिंदा रखिए अपना गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव